दिल्ली में केजरीवाल फिक्स है अगले 10-15 साल के लिए। अभी 10-15 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को बीजेपी हिला भी नहीं सकती। कांग्रेस कुछ तरक्की कर सकती है, कुछ सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल वो डंके की चोट पे कहता है मैंने काम किया हो वोट दो, और काम नहीं किया हो वोट मत दो। एक तो ये भाई ये देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पाता? अगर दिल्ली के स्कूलों में अगर स्विमिंग पूल आया जस्ट बिकॉज ऑफ केजरीवाल, दिल्ली के स्कूलों में अगर जिम की सुविधा आई है बिकॉज ऑफ केजरीवाल, ठीक। आज कितने सारे ऑप्शन भाई केजरीवाल प्रोवाइड करा रहे हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, वो ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ वो व्यक्ति समझ सकता है जो दूसरे स्टेट से माइग्रेट होकर आए। केजरीवाल की पॉलिसी जनता के हित में है, ये मैं मानता हूँ। केजरीवाल के काम अच्छे हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन केजरीवाल की राजनीति अच्छी है, ये मैं कतई नहीं मानता। क्यों? केजरीवाल की राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों तक सीमित कर रह गई है कि भाई लोग बेसिक सुविधा से अलग में बहुत सारे मुद्दों को जानते हैं। मोदी जी की एक बहुत ही घटिया हरकत है कि वो हर एक चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, इनको हर जगह धर्म दिखता है। अभी पीछे वो इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो जाति की है, धर्म की है, विजन की है, ज़मीन की है, जुड़ाव की है, लगाव की है, ठीक है, बात में मर मिटने की है, बात की है, कमिटमेंट की है। इसके अलावा रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की है, तरक्की की है, मुआवजे की है, ठीक, सुरक्षा की है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पड़ेगा तो जाके विदेश में बोलना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सुनने वालों ने मोदी जी को सुनना छोड़ दिया, गायब हो गया। आरएसएस कहाँ गायब हो गया, ठीक है, बीजेपी कहाँ गायब हो गई, कोई बयानबाजी नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब जब देश में गुलामी की मानसिकता बढ़ती है, देश में देश के हिंदुत्व को और सनातन धर्म के लोगों का खंडन ऐसे किया जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में जो कारतूस थी वो चर्बी वाली कारतूस थी और उसको फाड़ा जाता था। गाय की चर्बी यूज़ होती थी, सुअर की चर्बी यूज़ होती थी उसमें। और पहला विरोध किया था मंगल पांडे ने, और पहली गोली दागी थी अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने, चर्बी के खिलाफ। मतलब वो उस टाइम के ब्राह्मण का धर्म कितना अचूक था, ठीक 1857 का। और आज कौन सा हिंदूवादी? क्योंकि आज जो है आज राजनीति से प्रेरित हिंदू घूम रहे हैं। तब वास्तविक हिंदू घूम रहे थे तो अंग्रेजों के सीने पे गोली दाग दी। अब किसी अंग्रेज के सीने पे, किसी सरकार के अधिकारी के सीने पे गोली क्यों नहीं दागी जाती? गोली दागना छोड़ो, सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? 1857 में मंगल पांडे की ये जरूरत थी कि अंग्रेजों की सेना में शामिल होने के बाद अंग्रेजों की छाती में गोली उतार सकता था, सिर्फ किस बात पर कि उसके धर्म का खंडन हुआ था। चर्बी वाली उसको कारतूस यूज़ करने को कहा गया था। आज चर्बी वाला लड्डू पूरे प्रसादम की तरह बांट दिया गया, लाखों करोड़ों हिंदुओं को बांट दिया गया, और मंदिर में चल रहा है लाखों करोड़ का। जिस मंदिर का टर्नओवर है वो अपना घी तैयार नहीं कर सकता, सस्ते टेंडर निकालता है, और किसी हिंदुवादी नेता की आवाज़ नहीं उठ रही, बजरंग दल की आवाज़ नहीं उठ रही, ठीक है, किसी आरएसएस के नेता की आवाज़ नहीं उठ रही। तो भैया ये फ़र्क है राजनीतिक हिंदू में और वास्तविक हिंदू में। वास्तविक हिंदू होता ना तो दिल में मंगल पांडे जिंदा होता। फर्क कैसे पता करेंगे कि राजनीतिक हिंदू है या? देख लो विरोध कौन कर रहा है भाई। अगर बीजेपी वास्तव में हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलती तो अपनी गलत चीज़ों का विरोध क्यों नहीं करती भाई? आज मुझे बताओ, वो दक्ष चौधरी, वो स्वतंत्र, वो कनाट प्लेस की मंडली जो रात दिन हिंदुत्व पे एजेंडा चलाती है, रात दिन हिंदुत्व पे भाषण देती है, रात दिन भैया प्रभु राम की गुण गाती है, और रात दिन ये बताती है कि हिंदू राष्ट्र फैलाना है, ढिमकाना है, हिंदू से ये चलेगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, उसने ये कर दी। वो कहाँ गायब है आज? मंदिर के लड्डुओं पे कहाँ गायब है भाई? मंगल पांडे ने तो सिर्फ चर्बी वाला कारतूस फाड़ा था, अंग्रेज के गोली दाग दी। तुमने तो पूरा लड्डू खा लिया चर्बी वाला। तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा? तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा? क्यों नहीं सवाल उठे? शुद्धिकरण हो गया, लेकिन उसकी जांच क्या होगी? एक भी व्यक्ति जो बीजेपी का सपोर्टर है और राजनीतिक हिंदू है, जो राजनीति से प्रेरित है, वो डांसने वाला यति नरसिम्हानंद जो मंदिरों में लिखता है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार बना फिरता है, उसका बयान क्यों नहीं आया? जो एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी कहते था, उस हिंदुवादी नेता का बयान क्यों नहीं आया? वो पिंकी चौधरी जो बांग्लादेशी ढूंढता फिर रहा था, उसका बयान क्यों नहीं आया? वो दक्ष चौधरी, उसका बयान क्यों नहीं आया? ये सारे हिंदुवादी कौन से नेता हैं? राजनीतिक नेता हैं। इनके दिल में धर्म परम कुछ नहीं है। जब तक अपना राजनीतिक एजेंडा सेट होगा, जब तक अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ फायदा उठा सकते हो, तुम खिलाफ बोलो। ये अगेंस्ट होते, लेकिन अगर उन चर्बी वाले लड्डुओं में किसी मुसलमान का हाथ होता, कोई रिलीजियस भैया फंडा एंगल निकल आता, तब ये खिलाफ बोलते। लेकिन क्योंकि सब कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के तहत हो रहा है, सारी चीज़ें हिंदुओं के अंडर है, तो भैया अपने के खिलाफ नहीं बोल सकते। अरे गलत तो गलत होता है, चाहे किसी ने भी किया हो। इस मुद्दे को लपक लेते हैं तुरंत ही, लेकिन इस बार बीजेपी बिल्कुल शांत है। बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा।
मोदी जी को शांत रहना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन है नहीं मोदी जी के पास। और बोलना पड़ेगा तो जाके विदेशों में बोलना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सुनने वालों ने मोदी जी को सुनना छोड़ दिया। भाई देश की जनता त्रस्त है, भाई कितना झूठ सुनेगी। भाई इतना मीठा आदमी पसंद नहीं देश में, मिठास से कान, भाई कानों में मिठास भर गई है, अब काम कुछ नहीं हो रहा। काम ही काम कर रहे हैं सर, काम ही काम करते हैं मोदी। क्या काम किया मोदी जी ने? मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने काम किए हैं, बस कांग्रेस है जो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग पा रहे? 10 सालों में आज तक भी मैंने उनकी कोई रैली देखी ही नहीं जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दो। अरविंद केजरीवाल वो डंके की चोट पे कहता मैंने काम किया हो वोट दो, और काम नहीं किया हो वोट मत दो। एक तो ये भाई देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पाता? तो केजरीवाल जब से बाहर आए हैं तब से तो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग पहले जेल वाला केजरीवाल था, बेल वाला केजरीवाल बन गए हैं। हाँ, जेल बेल और खेल तीनों वाला केजरीवाल है वो। क्या फर्क पड़ता है उससे? भाई अमित शाह भी तो तड़ी पार वाले गृह मंत्री हैं। भाई जज ने कह दिया तो तड़ी पार रहने लायक नहीं राज्य में, उससे बड़ा एलिगेशन तो केजरीवाल पे नहीं लगा। अब देश में तड़ी पार व्यक्ति गृह मंत्री बन जाता है, ठीक है, और फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो बेल वाले पे क्या ऑब्जेक्शन होगा? तो आपको लगता है कि केजरीवाल जिस तरीके से काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ऐसे मोदी जी को भी मांगना चाहिए? केजरीवाल को नहीं, इस देश में हर नेता को काम के नाम पे वोट मांगना चाहिए। काम करो और वोट लो, अब काम नहीं कर सकते तो वोट नहीं लो। काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए, बिना काम के धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। मोदी जी की एक बहुत ही घटिया हरकत है कि वो हर एक चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, इनको हर जगह धर्म दिखता है। अभी पीछे वो गए थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ के यहाँ, भाई विपक्ष ने टिप्पणी करी कि भाई तुम एक सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ क्यों गए हो? भाई दोनों संवैधानिक ऊंचे पद के लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, इसके कई मायने निकलते हैं। लेकिन मोदी जी ने बयान में क्या कहा? मेरी गणेश पूजा से दिक्कत है। मतलब देश की जनता को गुमराह करने का काम। भाई विपक्ष जो है वाजिब सवाल भी नहीं पूछ सकता तुमसे, तुम हर चीज़ को धार्मिक एजेंडे में डालोगे, कब तक चलेगा ये वाला खेल? यहाँ पर जिस तरीके से केजरीवाल बाहर आए हैं, हरियाणा चुनाव में गए हैं, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है सर, दिल्ली के अंदर जो होने वाले हैं, क्या दिल्ली के अंदर काम में, अभी काम के ऊपर आपने बात किया, तो काम पे वोट मांगा जा रहा है, केजरीवाल अदालत भी लगा रहे हैं, जनता की अदालत, आपको लग रहा है कि केजरीवाल वापिस छोड़ेंगे दिल्ली? केजरीवाल साहब को ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली और बाकी राज्यों में फ़र्क है, ठीक है जी। केजरीवाल अभी हरियाणा इलेक्शन में कुछ कमाल नहीं कर सकते, पंजाब में भले हुए कमाल कर पाएँ, लेकिन हरियाणा में कमाल नहीं कर सकते। डिफरेंट राजनीति है। किंग मेकर बनेंगे क्या? भाई हरियाणा का जो व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति नहीं है, दिल्ली में जो आते हैं वो जीवन सुधारने आते हैं। केजरीवाल की पॉलिसी जनता के हित में है, ये मैं मानता हूँ। केजरीवाल के काम अच्छे हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन केजरीवाल की राजनीति अच्छी है, ये मैं कतई नहीं मानता। क्यों? केजरीवाल की राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों तक सिमट के रह गई है कि भाई लोग बेसिक सुविधा से अलग में बहुत सारे मुद्दों को जानते हैं। लोग ये केजरीवाल को समझना पड़ेगा। केजरीवाल की जो सोच है वो इस तक है कि भाई जनता तक सुख पहुंचाया जाए, ठीक है, जन सुविधाएं पहुंचाई जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर अभी केजरीवाल को काम करने की जरूरत है। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या क्या काम में सुधार होना चाहिए? अभी केजरीवाल को बहुत स्टडी करनी पड़ेगी इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो जाति की है, धर्म की है, विजन की है, ज़मीन की है, जुड़ाव की है, लगाव की है, ठीक है, बात पे मर मिटने की है, बात की है, कमिटमेंट की है। इसके अलावा रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की है, तरक्की की है, मुआवजे की है, ठीक, सुरक्षा की है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की है। तो ये केजरीवाल जी अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य पे टिके हुए हैं, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से वो कह रहे वापस आएंगे, तो आपको लग रहा है कि जो बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में बात कर रहे हैं वो मुद्दा काम करेगा? दिल्ली में केजरीवाल फिक्स है अगले 10-15 साल के लिए। अभी 10-15 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को बीजेपी हिला भी नहीं सकती। कांग्रेस कुछ तरक्की कर सकती है, कुछ सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भाई केजरीवाल को बाकी राज्यों की राजनीति भी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपको बात करूँ तो आपने बोला 10 साल और केजरीवाल रहेंगे, तो किस मुद्दे पे टिके रहेंगे? क्योंकि आपको काफी नॉलेज है। रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दे पे। तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि बस यही सब पुराने ये लोग जो है, स्कूल कोई सुधार नहीं हो रहा है, रोड पे सुधार नहीं हो रहा है। भाई ये तो जनता देख रही है ना, स्कूल में सुधार हो रहा है नहीं हो रहा। आप किसी भी केजरीवाल के बाद किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देखो और केजरीवाल से पहले वाले स्कूल की तस्वीर को उठा के देखो, फ़र्क साफ दिखेगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
भाई अगर आज दिल्ली का टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस, अगर दिल्ली के स्कूलों में इंटर्नशिप की प्रोग्रामिंग आई है जस्ट बिकॉज ऑफ केजरीवाल, ठीक, अगर दिल्ली के स्कूलों में अगर स्विमिंग पूल आया जस्ट बिकॉज ऑफ केजरीवाल, दिल्ली के स्कूलों में अगर जिम की सुविधा आई है बिकॉज ऑफ केजरीवाल, ठीक, आज कितने सारे ऑप्शन भाई केजरीवाल प्रोवाइड करा रहे हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, वो ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ वो व्यक्ति समझ सकता है जो दूसरे स्टेट से माइग्रेट होकर आता है। जो कहीं यूपी का व्यक्ति दिल्ली में आके केजरीवाल को पसंद करेगा, मगर यूपी का व्यक्ति यूपी में जाके केजरीवाल को वोट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो किराएदार नहीं है, वहाँ पर वो ज़मीन का मालिक है, ठीक है, वहाँ पर वो माइग्रेट नहीं है, ठीक, वहाँ का वो भैया डोमिसाइल है। फर्क क्या है सर? स्कूल तो दोनों जगह पे होंगे, स्कूल में तो बिल्कुल फ़र्क है, मेंटेलिटी का फ़र्क है। भाई जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे जात पात चालू हो जाता है, धर्म का एजेंडा चालू हो जाता है। आज भी गांव में चले जाओ, हरिजन बस्ती अलग होती है, ठीक, यादवों की बस्ती अलग, गांव एक ही रहेगा, लेकिन भाई यादव एक तरफ है, हरिजन एक तरफ है, मुसलमान एक तरफ है, ऐसा होता है नहीं होता। तो ये जो डाइवर्जन है ये गाँव में है, और भाई जो बाकी राज्य हैं वो ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है उनमें। भाई यूपी के कितने शहर हैं? 4-5 शहर हैं टोटल, 4-5 शहरों को हटा दो तो सारा ग्रामीण है, और ग्रामीण राजनीति अभी केजरीवाल को समझनी पड़ेगी। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा एक तस्वीर वायरल हो रही है जब से आतिशी मुख्यमंत्री बने, तो साथ में एक कुर्सी है जो कहते हैं कि जैसे राम के और भरत, वो दोनों इस तरीके से बता रहे हैं कि राम के लिए शर्मनाक है, ये शर्मनाक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई ये कुर्सी साइड में लगा होना ये निशानी है कि भाई आतिशी जी तुम टेम्परेरी बैठी हो, कुर्सी केजरीवाल की है। क्यों है भैया? ये बाकी पार्टी वाला मामला चल ही क्यों रहा है? भाई तुम मुख्यमंत्री बन गए, तुम्हारे हाथ में डिसीजन पावर है, तुम्हें कुर्सी रखने की जरूरत नहीं है, तुम काम अच्छे करो, ठीक, केजरीवाल अपना मुकदमा ठीक से लड़े, अपने आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये तमाशे की जरूरत क्या है? और ये कसम से बहुत ही घटिया हरकत है, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे सर पार्टी के लिए 25 में, क्योंकि जनता जिस तरह केजरीवाल कहते हैं कि कुछ भी बोलो, आप जनता है, आप बता सकते हो, कुछ उनकी कमियां हैं तब भी बता सकते हो। केजरीवाल जमीन पर काम करे, जमीन की पार्टी थी मगर आजकल आसमान में है, जमीनी मुद्दों को भूल गई है। धन्यवाद सर।